स्वागत है आप सभी का। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 102 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था। प्रश्न नंबर 103 से हम चर्चा करेंगे। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को कब स्वीकार किया गया था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में सबसे सही उत्तर होगा सन 1900 ईस्वी में। जी हाँ, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को सन 1900 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? तो इसका चार ऑप्शन दिया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैतून के पत्तों से बना मुकुट। ये प्रश्न यूपीटीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो इससे संबंधित और भी कुछ जानकारियाँ देखिए। प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल अनाज व पशु ही पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। उसके बाद जैतून की पत्तियों से बना मुकुट विजेताओं को पहनाया जाने लगा। इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर व सम्मान अधिक दिया जाता था। विजेताओं के स्टैचू भी बनाए जाते थे। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 105 की। जी हाँ, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए। 19वीं शताब्दी में ओलंपिक गान की रचना ग्रीस यूनान के संगीतकारों सिप्रोस सामारास एवं कोस्तिस पालामास ने की थी। वर्ष 1958 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे मान्यता प्रदान की। यह गान प्रत्येक ओलंपिक खेल के उद्घाटन एवं समापन में गाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया था? अब चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से देखते हैं कि क्या है इसका सही उत्तर। तो ये उत्तर थोड़ा सा विवादित है, इसलिए इसको विस्तृत पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इसको ढंग से पढ़ लीजिए, विस्तृत पता चल जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का संस्थापक पियरे डी क्यूबर्टिन एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक 1928 के दौरान अत्यधिक बीमार पड़ गए। इसीलिए उन्होंने खिलाड़ियों और भाग लेने वाले अन्य सभी को एक संदेश भेजा। अपने संदेश में उन्होंने अपील की कि पुनरुज्जीवित की गई ओलंपिक भावना की ज्योति को वे सदा जगाए रखें। ओलंपिक ज्वाला की तुलना में आधुनिक समय की टार्च रिले सर्वप्रथम कार्ल डीम द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बर्लिन 1936, जी हाँ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बर्लिन 1936 में प्रस्तावित किया गया। और तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? आईओसी या आईओए या फिर ओसीए या फिर एनएसी? ये प्रश्न यूपीटीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसीए। तो इस पर विस्तृत जानकारी कर लेते हैं कि इसका क्या और क्या क्या प्रश्न बन सकता है इससे। देखिए, एशियाई ओलंपिक समिति यानी कि ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया यानी कि ओसीए एशियाई खेलों पर नियंत्रण का कार्य करती है। एशियाई खेल सर्वप्रथम वर्ष 1951 में प्रारंभ हुआ। पूरे विश्व में विभिन्न स्तरों जैसे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, महाद्वीपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। ये प्रायः वार्षिक, द्विवार्षिक या फिर 4 वर्ष बाद कराए जाते हैं। भारत ने इसी तरह के 4 टूर्नामेंटों में भाग लिया: ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, विश्वविद्यालय एवं एशियाई खेलों। अंतिम यानी एशियाई खेल भारत के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि
भारत ने ही 5 दशक पूर्व इन खेलों की स्थापना एशियाड मूवमेंट का निर्णय किया था। इसके बाद वैरेन डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं तथा प्रोफेसर जी.डी. सौधी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एशियाड मूवमेंट की कल्पना की और इसे वास्तविक जामा पहनाया। वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य एवं एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीस। ये प्रश्न 2004, 1999 और 2011 यूपीटीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके बाद में प्रश्न नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109। ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर बताना है आपको। उसका सही उत्तर हो जाएगा लिनफोर्ड क्रिस्टी। ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता थे। तो ये प्रश्न यूपीटीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वर्ष 1992 के ओलंपिक खेल बार्सिलोना स्पेन में संपन्न हुए थे। इन खेलों में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के विजेता ब्रिटेन के लिनफोर्ड क्रिस्टी थे। प्रश्न नंबर 110 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 110। ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ये प्रश्न यूपीटीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। और प्रश्न नंबर वही बात करें 111 की। जी, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट IOC। ये परीक्षा 2004 में पूछा गया था यूपीटीजीटी में। तो इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जी हाँ, इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओलंपिक खेलों में 3 ध्वज फहराए जाते हैं। सबसे पहले यूनान के ध्वज को यूनान के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ, और दूसरे नंबर पर मेजबान देश का ध्वज वहाँ के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ, एवं अंत में उस अगले देश का ध्वज जहाँ अगले ओलंपिक होंगे वहाँ के राष्ट्रीय गान की धुन के साथ फहराया जाता है। उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर IOC का अध्यक्ष आयोजकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता है और वह तब खेलों के समापन की घोषणा करता है एवं युवाओं को आह्वान करता है कि वह 4 साल बाद अगले ओलंपिक खेल में फिर मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर चुनना है कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो शहर को किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? शहर को, देश को, या ज़िले को, या फिर राजधानी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहर को, यानी 112 का ये ऑप्शन सही है इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य मताधिकार से ओलंपिक खेलों के आयोजन का दावा करने वाले शहरों में से एक का चुनाव करते हैं। स्थल चयन के निर्णय की सूचना IOC संबद्ध राष्ट्रीय ओलंपिक के माध्यम से उस शहर के मेयर को भेजी जाती है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तब संबद्ध देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों के आयोजन एवं संचालन का दायित्व लेती है। एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित की जाती है जो ओलंपिक खेलों के आयोजन से संबंधित
सभी मामलों को देखती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। जी हाँ, प्रश्न क्या है देखते हैं। ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा सन 1948, यानी 113 का ये ऑप्शन सही है। ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था? तो सन 1948 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। भारत ने ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार पदक कब जीता था? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा हेलसिंकी ओलंपिक 1952। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वर्ष 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था और ये भारत द्वारा ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जीता गया प्रथम पदक था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं? तो इस पर कुछ जो है विवादित है, तो यहाँ पर अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं, इसके क्या है होगा इसका सही उत्तर। ओलंपिक चार्टर के नियम 55 के अंतर्गत ओलंपिक खेलों का उद्घाटन मेजबान देश के राष्ट्र प्रमुख द्वारा किया जाता है, अतः विकल्पों में से उत्तर का चयन करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है इसका इस तरीके से डिटेल्स दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में कब भाग लिया था, किस वर्ष भाग लिया था? तो चारों ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 1948। ये प्रश्न 1999 में पूछा गया था। और देखिए इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में लंदन ओलंपिक 1948 में भाग लिया था। कि उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम इस मैच में फ्रांस की टीम से 1-2 से पराजित हो गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 117। जूडो को ओलंपिक में शामिल किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। ये प्रश्न यूपीटीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया था। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए। जूडो को सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में वर्ष 1964 में टोक्यो में संपन्न हुए 18वें ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। वर्ष 1968 में मैक्सिको सिटी में संपन्न हुए अगले ओलंपिक खेलों में जूडो को शामिल नहीं किया गया, किंतु पुनः वर्ष 1972 में म्यूनिख में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में इसे शामिल किया गया तथा तब से यह ओलंपिक का भाग है। क्वेश्चन नंबर 118। सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी को। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इससे संबंधित देखिए। इंदिरा गांधी ऐसी प्रथम भारतीय महिला थीं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है और इन्हें ये सम्मान वर्ष 1983 में प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त मूलचंद चौहान तथा जसदेव सिंह भी इस सम्मान को पाने वालों की सूची में शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई कितनी मीटर होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा 0.84 मीटर। ये डी ऑप्शन सही है। और भी इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ। ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई 0.84 मीटर तथा 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.76 मीटर होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 की। क्वेश्चन नंबर 120। किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही उत्तर बताना है। तो इनमें से तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए विस्तृत इसका देख लेते हैं क्या है। देखिए, ओलंपिक खेलों में प्रथम बार स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक वर्ष 1904 सेंट लुइस ओलंपिक खेलों में विजेताओं को प्रदान किए गए थे। लेकिन इसमें जो उत्तर है उसमें उत्तर में ऑप्शंस नहीं है, इसलिए
उत्तर यही होगा कि ओलंपिक खेलों में प्रथम बार स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक 1904 सेंट लुइस ओलंपिक खेलों में विजेताओं को प्रदान किए गए थे। तो यहीं से शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में किस वर्ष भाग लिया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉस्को 1980। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 कि ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना एवं निर्माण करना। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।